नमस्कार साथियों, तमाम पशु परीक्षर के अभ्यर्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रोजगार मेले की डेट का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार रोजगार मेले की डेट सामने आ चुकी है। ऑफिशियली नोटिस जारी करके ये डेट अनाउंस कर दी गई है कि रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर जिला वाइज लिस्ट मांगी गई है कि किस ज़िले के अंदर कितने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। तो क्या पशु परीक्षर भर्ती भी रोजगार मेले में शामिल हो पाएगी या नहीं? यदि होगी तो क्या उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल पाएगा या नहीं? ऑफिशियली ट्वीट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल अपनी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं बताएगा। केवल जो जानकारी मिल रही है वह जानकारी आप तक शेयर करने का प्रयास करूंगा। अब आगे आपको पशु परीक्षर भर्ती रोजगार मेले में शामिल होगी या नहीं होगी, इसको लेकर मैंने कई बार वीडियो बना चुके हैं और हर बार एक ही लाइन बोली है और वो लाइन आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से यह जो मुख्यमंत्री रोजगार मेला है इसके आयोजन के संबंध में नोटिस जारी हुआ है, जो कि अत्यंत आवश्यक है और 25 जुलाई 2025 के संबंध में है। यहाँ पर बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार उत्सव दिनांक 25 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नव चयनित अभ्यर्थियों को समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण करवाना सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने एवं किस जिले में कितने लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हैं उसकी सूचना भिजवाए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। यहाँ पर निर्देश है कि कृपया आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त विभागों की निम्नांकित संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में नवगठित जिलेवार दिनांक 18 जुलाई 2025 तक 18 जुलाई 2025 तक इस विभाग की ईमेल आईडी रिक्वायरमेंट जो डीओपी की है, इस ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सॉफ्ट कॉपी एमएस एक्सेल या यह सब सरकार का काम है, आपको प्रेषित करवाने का श्रम करवाए ताकि सूचना से मुख्यमंत्री कार्यालय को समय पर अवगत करवाया जा सके। यानी कि संबंधित जो भी यहाँ पर विभाग है, प्रशासनिक नियंत्रण अधीन जो विभाग है, उन समस्त विभागों से 18 जुलाई 2025 तक सॉफ्ट कॉपी मांगी है कि किस ज़िले से कितना यहाँ पर कितने को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाना है, कौन सी भर्ती के अंदर दिया जाना है, इसका डाटा डीओपी के पास भेज दीजिए और ताकि डीओपी मुख्यमंत्री कार्यालय को समय पर इससे अवगत करवा सके। लेकिन क्या पशु परीक्षर भर्ती इस रोजगार मेले में शामिल हो पाएगी या नहीं, तो आपको मालूम है 10 जुलाई को पशु परीक्षर भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन मामले को लेकर सुनवाई है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर और यहाँ पर अभ्यर्थियों के वकील की तरफ से प्रतिक्रिया दी जानी है। और मामला यह है कि दोनों ही तरफ से जो भी दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। केवल अब यहाँ पर जो बाकी है वो बहस बाकी रही है, मतलब दोनों पक्षों की तरफ से केवल बहस बाकी रही है और बहस होने पर राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। और यदि इस भर्ती पर 10 जुलाई को स्टे हट जाता है, यदि इस भर्ती पर 10 जुलाई को स्टे हट जाता है तो क्या रोजगार मेले में यह भर्ती शामिल हो पाएगी? आपको मालूम होगा पीएच कैंडिडेट का भी मेडिकल चल रहा है और यहाँ पर जो अभी संशोधित लिस्ट भी जारी हुई है और 3 लिस्टें जारी हो चुकी है, जयपुरी अस्पताल और यहाँ पर एसएमएस अस्पताल, इसके अलावा कांवटिया अस्पताल, ये बताए जा रहे हैं 3 अस्पतालों में इनका मेडिकल होगा पीएच कैंडिडेट का। और यहाँ पर इनका जो मेडिकल है वो जो एक लिस्ट जारी हुई है उसके अनुसार तो 27 यहाँ पर आप देखेंगे तो राजकीय रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया जो चिकित्सालय हैं उनमें 144 अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और संशोधन आदेश जारी हुए हैं, जिनमें यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो मेडिकल है वो 21 जुलाई 2025 तक होगा, 21 जुलाई 2025 तक होगा। और जो पहले लिस्ट जारी की गई है उसमें अगर बात करें तो उनका कब तक होगा, तो उनका भी आपको बता देता हूँ उनका कब तक होगा। और सवाई मानसिंह जो चिकित्सालय हैं उन उसके अंदर 283 अभ्यर्थियों का होगा। और यहाँ पर इनकी जो डेट दी गई है वो डेट आपको बता देता हूँ, जो एसएमएस अस्पताल है उसके अंदर की
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी डेट यहाँ पर 16 जुलाई 2025 है, नीचे भी है यहाँ पर 25 जुलाई 2025। अब आप देख सकते हैं रोज़गार मेले का आयोजन होगा 25 जुलाई 2025 को, और यहाँ पर पीएच कैंडिडेट का जो मेडिकल है वो एसएमएस अस्पताल के अंदर 25 जुलाई 2025 तक होगा। और अगर दूसरी लिस्ट, एक और लिस्ट की बात करें तो एक और लिस्ट है जो बेनी प्रसाद जयपुरिया है, जो कि संशोधित हो चुकी है, आपको मैंने बता दिया पहले ही। यहाँ पर एक कांवटी अस्पताल की भी जारी की गई थी, और वो कांवटी अस्पताल की शायद मिल नहीं रही है। यहाँ पर अपलोड है टेलीग्राम चैनल पर भी वह है, तो कांवटी अस्पताल की एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांवटिया चिकित्सालय जयपुर में 144 अभ्यर्थियों का परीक्षण करवाने के लिए जो डेट दी गई है, वो डेट आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर डेट दी गई है 5 अगस्त 2025। तो 5 अगस्त 2025 तक कुल मिलाकर पीएच कैंडिडेट का मेडिकल होगा। तो क्या पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी हो पाएगा उससे पहले? यदि विभाग या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पीएच कैंडिडेट के अलावा अगर रिजल्ट जारी करता है, तो अगर बात करें, यहाँ पर आपको शुरुआत से बता देता हूँ, अगर 10 जुलाई को यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से स्टे हट जाता है, 10 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से स्टे हट भी जाता है, तो क्या रिजल्ट जारी हो पाएगा 25 जुलाई से पहले? क्या रिजल्ट 25 जुलाई से पहले जारी हो पाएगा? क्योंकि 25 जुलाई को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हैं रोजगार मेले में, और वही 5 अगस्त तक यहाँ पर पीएच कैंडिडेट का मेडिकल होगा। तो क्या आपको संभव लग पा रहा है 25 जुलाई का जो रोजगार मेला है उसमें यह भर्ती शामिल हो पाएगी? अगर दिनांकों के अनुसार चले हम तो यह भर्ती किसी भी हालत में 25 जुलाई को रोजगार मेले में शामिल होने नहीं वाली। लेकिन फिर भी यदि 10 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट इस पर स्टे हटा देता है, तो यदि कर्मचारी चयन बोर्ड या संबंधित विभाग ये चाहे कि जो पीएच कैंडिडेट है इनका रिजल्ट बाद में निकाल दे और जो बाकी कैंडिडेट है उनका रिजल्ट पहले निकाल दे, तो हो सकता है 25 जुलाई तक इनका रिजल्ट जारी करके इसे रोज़गार मेले में वेलकम किट प्रदान किया जाए। वेलकम किट का मतलब यानी कि आपको वेलकम का किट दिया जाए, और वेलकम किट का माध्यम से आपको जो अगला रोजगार मेला शामिल होगा उसमें नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले। वेलकम किट के मिलने के बाद आपकी क्या होगी, जो आपकी नियुक्ति है वो तो हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको अगले रोजगार मेले में मिलेगा। लेकिन क्या इस रोजगार मेले में भर्ती शामिल हो पाएगी और नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल पाएंगे? तो बहुत ही कम संभावना है नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलने की। हो सकता है अगर स्टे हट जाए और पीएच कैंडिडेट के अलावा इनका रिजल्ट जारी करके इन्हें वेलकम किट प्रदान किया जाए, ये हो सकता है। बाकी पीएच कैंडिडेट के अगर 7 रिजल्ट जारी होता है इन सभी का, तो अगस्त के अंदर इनका रिजल्ट जारी होगा, और अगस्त में रिजल्ट जारी होगा तो किसी भी हालत में ये रोजगार मेले में शामिल नहीं हो पाएगी। तो यह है जानकारी जो कि देने लायक है, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मुझे लग रहा है शायद ही इस रोजगार मेले में यह भर्ती शामिल हो, लेकिन यदि विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो स्टे हटने के बाद इससे रोजगार मेले में तत्परता दिखाते हुए शामिल कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल पाते हैं या नहीं, या फिर केवल वेलकम किट प्रदान करके ही उन्हें आगे की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए।